हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ज्वाइन करिए सभी लोग एंड ज्वाइन करिए आउटसाइड बैच में। क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए स्टार्ट हो गया है कल से, जहां पे हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट क्रैश कोर्स करा रहे हैं। कंप्लीट क्रैश कोर्स फॉर 110 मार्क्स। एक बार आप ज्वाइन करिए, आप लोगों को डेफिनेटली काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा ये क्रैश कोर्स। और इसकी जो क्लासेस रहती हैं, क्लासेस आपकी रात को 8 बजे से है, तो ज्वाइन एवरीवन and track CSIR with India's largest learning platform as well as India's best educators के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा आपको अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे। तो वेल, माई सेल्फ अजय कृष्ण पाठक। मल्टी न्यूक्लियर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे आज हम। मल्टी न्यूक्लियर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, हमारे पास कोई ऐसा ही कंपाउंड जिसमें मोर देन वन और मोर देन टू जो एटम होंगे या जो न्यूक्लियस होंगे वो आपके क्या होंगे, एनएमआर एक्टिव। उनके रेस्पेक्ट में स्पेक्ट्रोस्कोपिक पैटर्न पे क्या फर्क पड़ता है, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ज्वाइन करिए सभी लोग, फटाफट ज्वाइन करिए। स्टार्ट करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को, हम लोग आगे लेके चलते हैं। स्पेशल क्लासेस में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती हैं। डेली पोल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। यू हैव अपॉर्चुनिटी टू आस्क योर doubt by raising your hand in a live classes. Never miss a class because notification आपके पास जाएगा क्लास के रिस्पेक्ट में। जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो क्लासेस मिस करने के चांसेस कम है। यू कैन इजिली डाउनलोड पीडीएफ, आप डाउनलोड कर सकते हो लेक्चर का, किसी भी लेक्चर का आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आफ्टर फिनिशिंग क्लास। साथ ही साथ आप एनी टाइम एनीवेयर वॉच अवर लाइव क्लासेस और लाइव और रिकॉर्डेड एनी टाइम फ्रॉम एनी ऑफ योर डिवाइस, किसी से आप देख सकते हो। टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन आर अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म, प्लस एंड आइकनिक। प्लस में आपको इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं, आइकनिक में भी आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा फीचर है वो पर्सनल कोच आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे आइकनिक में। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस प्लस और आइकनिक दोनों जगह प्रोवाइड की जाती है, बट पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी जो है आइकनिक में आपको मिलती है। लाइव आपको स्ट्रक्चर कोर्स विद पीडीएफ, फुल स्ट्रक्चर कोर्स विद पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, बट प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल जो है आइकनिक में मिलेगा। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपको दोनों जगह मिलेंगे, बट अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो वो फैसिलिटी जो है आपको आइकनिक में मिलेगी। ओके, देखिए आप प्लस के ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो 24 मंथ के ड्यूरेशन के कोर्स की फीस 17,000 है। 12 मंथ के कोर्स ड्यूरेशन की फीस 12,325। 6 मंथ के ड्यूरेशन की फीस 9,860। 3 मंथ के कोर्स के बारे में बात करें तो 6,250 रुपीज है। आगे बात करें तो अगर आइकनिक के बारे में बात करें तो 24 मंथ के ड्यूरेशन की फीस 45,000 रुपीज है। 12 मंथ के ड्यूरेशन की फीस 26,000 रुपीज है। 6 मंथ के ड्यूरेशन की फीस 18,000 रुपीज है। अगर आप यहाँ पे यूज करोगे मेरा रेफरल कोड क्या है, AKRISH10, तो आपको इन फी स्ट्रक्चर पर भी क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट। मतलब ये फी और ज्यादा कम हो सकती है अगर आप यहाँ पे रेफरल कोड यूज करोगे सभी एस्पायरेंट्स। तो आगे बात करें तो पेमेंट के लिए आप यू कैन यूज योर डेबिट कार्ड एज वेल एज अ क्रेडिट कार्ड। नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। रजिस्टर्ड यूपीआई आईडी है तो उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो आप। अगर आपके पास, आपने ईएमआई ऑप्शन सेलेक्ट किया है 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के कोर्सेज पे, तो आप उसे भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। जब आप यहाँ पे रेफरल कोड अप्लाई करोगे AKRISS, तो पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड आपको जो है टोटल फी कितनी सबमिट करनी है विद डिस्काउंट, वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करने लगेगी। तो आप देख सकते हो, कंफर्टेबल हो तो कोर्स परचेज करिए, कंफर्टेबल नहीं हो तो कोर्स परचेज मत करिए, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, मेगा ऑफर है 23 से 13 सितंबर तक। मेगा ऑफर क्या है कि आप अगर 12 मंथ का कोर्स परचेज करोगे तो आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। ऑफर अवेलेबल किसमें है, प्लस में अवेलेबल है। तो ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ किसमें अवेलेबल है, प्लस में। बक्स बाउंटी अपॉर्चुनिटी फॉर का, आपके पास अपॉर्चुनिटी है प्राइज जीतने का। प्राइज जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट जो वीडियोस में आपको दिखे उनको लेके आपको क्लेम करना पड़ेगा और आपके पास प्राइज जीतने का मौका है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक्स को, हम लोग आगे लेके चलते हैं। कल हम लोगों ने जहां पे फिनिश्ड किया था उससे आगे चलेंगे।
आज हम लोग डिस्कशन जो करने वाले हैं मल्टी न्यूक्लियर एनएमआर के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली हम लोगों ने कार्बन 13 के बारे में स्टडी कर रखी है, 1H के बारे में स्टडी कर रखी है, और भी कुछ न्यूक्लियाई हैं जो एनएमआर एक्टिव होते हैं। एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई के लिए कंडीशंस क्या होती है, ये एनएमआर के पहले लेक्चर में ही हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो उसी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे कि जब किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में या किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंस है तो वो किस टाइप के पैटर्न से सिग्नल शो करेगा। गुड इवनिंग मनोज, गुड इवनिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टी न्यूक्लियाई एनएमआर या मल्टी न्यूक्लियर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। डन। कहाँ रह गए सभी कलाकार, आज सो रहे हो क्या? हाँ, मल्टी न्यूक्लियर के बारे में बात करते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ठीक है, डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, इसे स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग कुसुम, गुड इवनिंग सोनी, गुड इवनिंग एवरीवन। तो देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें तो इन्हें दो पैटर्न्स पे हम डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर के बेस पे। ठीक है, हम न्यूक्लियाई को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक स्फेरिकल एंड नॉन स्फेरिकल, या नॉन क्वाड्रपोल एंड क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई के बेस पे। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं करना है। जैसे टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई हमारे पास हो सकते हैं। मल्टी न्यूक्लियर के बारे में बात करेंगे तो टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करते हैं जिनको आप क्लासिफाई करते हो। एक क्या होता है आपका स्फेरिकल, और एक क्या होता है नॉन स्फेरिकल, नॉन स्फेरिकल। ठीक है, या मैं क्या कहता हूं, गुड इवनिंग गोमती, गुड इवनिंग आरजू, हेलो, कैसे हो आप लोग? इतना लेट क्यों कर देते हो? एक्चुअली थोड़ा सा कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से वो लेक्चर नहीं हो पाया बच्चों। काफी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, थोड़ा मौसम सही नहीं चल रहा है ना, मुझे लग रहा है कि इस वजह से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उसे फिर थोड़ा वो करना पड़ा। ठीक है, स्फेरिकल एंड नॉन स्फेरिकल, या हम कहें स्फेरिकल को क्या, हाफ स्पिन नंबर होता है इसका, हाफ स्पिन नंबर होता है, हाफ स्पिन न्यूक्लियाई कह लें। और जब इसके बारे में बात करते हैं तो आई की जो वैल्यूज होती है वो ग्रेटर देन क्या होती है, हाफ होती है। या इन्हें हम एक चीज और बोलते हैं क्या, नॉन क्वाड्रापोल, नॉन क्वाड्रापोल एंड क्वाड्रापोल न्यूक्लियाई, एंड क्वाड्रापोल न्यूक्लियाई। ठीक है, नॉन क्वाड्रापोल एंड क्वाड्रापोल न्यूक्लियाई, ये भी हम आप इसे बोलते हो, या जिसे ये तीन तरह के आप डेफिनेशन दे सकते हो। आई की वैल्यूज के रिस्पेक्ट में आप डिफाइन कर सकते हो। ये अभी स्फेरिकल एंड नॉन स्फेरिकल के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, रवीना गुड इवनिंग, रवीना गुड इवनिंग सभी लोग। शबनम, हेलो शबनम, हाउ आर यू, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया। तो इसके बारे में बात करें, अगर इसके बारे में भी बात करें तो हमारा यहाँ पे भी टू टाइप्स का न्यूक्लियाई होता है। क्या होता है? टू टाइप्स का, इसमें भी दो तरह का। एक तो क्या होता है डाइल्यूट न्यूक्लियाई, जिसकी नेचुरल अबंडेंस कम होती है। एक क्या होता है आपका कॉन्सेंट्रेट न्यूक्लियाई, जिसकी नेचुरल अबंडेंस ज्यादा होती है। ठीक है, डाइल्यूट न्यूक्लियाई। और एक क्या होता है आपका कॉन्सेंट्रेट न्यूक्लियाई, कॉन्सेंट्रेट न्यूक्लियाई। मौसम सही नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। मे बी थोड़ा मौसम जल्दी सही हो जाएगा तो फिर चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। डाइल्यूट न्यूक्लियाई में बात करें तो जिनकी नेचुरल अबेंडेंस कम होती है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे आप लोगों ने किसके किसके बारे में पढ़ा है, कार्बन 13 के बारे में पढ़ा है। ठीक है, कार्बन 13 के अलावा आपका सिलिकॉन 29 के बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया था। नाइट्रोजन 15 के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, एज वेल एज हम किसके बारे में बात करते हैं, टिन 119 के बारे में। यही होता है ना, 10119, ये लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
सेलेनियम का आपका न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। प्लैटिनम 195 का न्यूक्लियाई होता है आपका, सेलेनियम 71 होता है शायद, प्लैटिनम 195 होता है। मरकरी का न्यूक्लियाई होता है 199। ये सारे न्यूक्लियाई जिनकी नेचुरल अबेंडेंस कम होती है, दे आर कॉल्ड व्हाट, डाइल्यूट न्यूक्लियाई। अ कॉन्सेंट्रेट न्यूक्लियाई जिनके न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू हाफ होती है, ठीक है, और उनका नेचुरल अबेंडेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, उनको आप क्या बोलते हो, कंसंट्रेट न्यूक्लियाई। ये याद कर लेना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसे पूछ देता है कि ये किस कैटेगरी में आता है, ठीक है, ये किस कैटेगरी में आता है। तो कॉन्सेंट्रेट के बारे में बात करें तो आपका प्रोटॉन हो गया 1H हो गया, फ्लोरीन 90 हो गया, ठीक है, 19 फ्लोरीन, 31 फास्फोरस हो गया, ठीक है, और आपका क्या हो गया, रोहेडियम का हो गया आपका, मेटल का 103 रोहेडियम, जिसकी नेचुरल अबेंडेंस अप्रोक्सीमेटली 89% होती है। बाकी इनकी नेचुरल अबेंडेंस तो अच्छी खासी होती है, 98%, 95% प्लस होती है सबकी, ठीक है। इनके बारे में बात करें, इसकी जो होती है 89% नेचुरल अबेंडेंस होती है, तो ये आपका क्या कहलाता है, कंसंट्रेट न्यूक्लियाई। इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, स्फेरिकल नॉन स्फेरिकल के बारे में भी पढ़ेंगे, क्वाड्रापोल एंड नॉन क्वाड्रापोल के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमारा जो फोकस है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें मोर देन वन न्यूक्लियाई प्रेजेंस होंगे, उनके बारे में। डन है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को लेके हम बात करते हैं कि इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं। देखो बच्चा, बेसिक प्रिंसिपल वही फॉलो करेगा जो प्रिंसिपल आप कार्बन 13 में या आप 1H प्रोटॉन के बारे में पढ़ के आए। बस आपको आइडेंटिफाई क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कशन थोड़ा बहुत करेंगे, और आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि डाइल्यूट न्यूक्लियाई कितने हैं, कंसंट्रेट न्यूक्लियाई कितने हैं। अगर आपको डाइल्यूट पता है, सारे डाइल्यूट है, तो पैटर्न आपका कौन सा फॉलो करेगा, कार्बन 13 वाला जितना हमने डिस्कशन किया। कंसंट्रेट है तो 1H वाले जितने प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन किया था वो पैटर्न पूरा फॉलो करेगा। क्लियर? तो आइए बात करते हैं हम लोग। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट, हमारे पास जैसे एक मॉलिक्यूल है, कौन सा, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास PF3 मॉलिक्यूल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 31 फास्फोरस है जिसकी आई की वैल्यू क्या होती है, हाफ, ठीक है, और आपका क्या है, फ्लोरीन 19 है, इसके लिए भी आई की वैल्यू क्या होती है, हाफ। और दोनों किस टाइप के न्यूक्लियाई है, कॉन्सेंट्रेट न्यूक्लियाई है, ठीक है, इन्हें कॉन्सेंट्रेट न्यूक्लियाई में अभी मैंने डिफाइन किया। क्लियर है? उसी तरह जैसे आप CH4 मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हो, CH4 मॉलिक्यूल के बारे में अगर हम बात करें तो आपको कार्बन 13 और आपका क्या है 1H प्रोटॉन, ठीक है, ये प्रोटॉन प्रेजेंस है, ये प्रेजेंस है दोनों, इसके लिए आई की वैल्यू हाफ, इसके लिए भी आई की वैल्यू हाफ। इसमें ये क्या है, आपका डाइल्यूट है, और ये आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेट है। थोड़ा सा ये समझा देता हूं, फिर हम स्प्लिटिंग पैटर्न्स पे आएंगे। डन है? मैं ऑडिबल हूं ना प्रॉपरली आप लोगों को? एकदम शांति से बैठ जाते हो आप लोग क्लास में, ना किसी को कुछ बोलना है, ना किसी को कुछ कहना है, ठीक है। मैं इस मॉलिक्यूल के बारे में बात करूं, HPF2 के बारे में बात करूं, तो इसमें क्या है आपका 1H, और क्या है 31P, और क्या है 19 फ्लोरीन, ठीक है। इसमें बात करें तो सब में क्या आपके बारे में बात करें, इसमें हाफ हाफ सब में किसकी, आई की वैल्यू क्या है, हाफ है, और सारे न्यूक्लियाई आपके क्या है, कॉन्सेंट्रेट, क्या है, कॉन्सेंट्रेट न्यूक्लियाई, तीनों के तीनों न्यूक्लियाई जो है वो कॉन्सेंट्रेट है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं CH3F के केस में, तो CH3F में क्या है आपका, कार्बन 13 हो सकता है, 1H हो सकता है, फ्लोरीन 19 हो सकता है, सबके लिए आई की वैल्यू क्या है, हाफ है, ठीक है, आई की वैल्यू क्या है, हाफ है। ये क्या है आपका, डाइल्यूट है, और ये आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेट है। हाँ जी बच्चों, ये लंबी क्लास तो नहीं हो पाएगी, ठीक है,
ये क्या है आपका कॉन्सेंट्रेट है। डन, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब इनके एनएमआर स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं। स्प्लिटिंग पैटर्न सबको पता है, ठीक है। तो अब मैं आपसे जो पूछने जाऊंगा, आप वो सारी की सारी चीजें बताओगे। पहला मॉलिक्यूल मैं लेता हूं और पहले मॉलिक्यूल के बारे में मैं पूछता हूं आपसे। आप मुझे बताओगे कि कितने सिग्नल शो करेगा। पहला, इधर आओ, HCl मॉलिक्यूल के बारे में बात, ठीक है। ये कितने सिग्नल शो करेगा? हाउ मेनी सिग्नल शोज बाय HCl मॉलिक्यूल? कमेंट आप सभी लोग। गुड इवनिंग पारुल, गुड इवनिंग। हाउ मेनी सिग्नल शोज बाय HCl? कमेंट करिए आप लोग। HCl के बारे में बात करें तो आपका जो खाली क्या है, 1H जो है ये NMR एक्टिव है, इसके लिए I की वैल्यू हाफ है। ये क्या शो करेगा? सिंगलेट। किसकी वजह से सिंगलेट शो करेगा? एक प्रोटॉन की प्रेजेंस की वजह से। क्लियर है? हाँ या ना? उसी तरह मैं अगर आपसे पूछूं, थोड़ा सा इसके लिए क्या है, जब हम इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे, इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब आप जाओगे, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या? स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर जानने के लिए आपको क्या आना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन। तभी आप हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे उसका जो है ज्योमेट्री बता सकते हो, शेप या स्ट्रक्चर्स बता सकते हो। अदरवाइज आप नहीं बता पाओगे। तो जब भी आप इनऑर्गेनिक में आओगे तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर या इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगला बात करता हूं मैं, अगर H2 के बारे में बात करूं तो H2 भी आपका क्या शो करेगा? सिंगलेट। F2 के बारे में भी बात करूं तो F2 भी क्या शो करेगा? आपका सिंगलेट ही शो करेगा। क्लियर? वाटर मॉलिक्यूल क्या शो करेगा? वाटर मॉलिक्यूल सिंगलेट या डबलेट? क्या शो करेगा? दो प्रोटॉन प्रेजेंट है और दो प्रोटॉन की वजह से ये एनएमआर एक्टिव है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट क्या है? इक्वल है। तो क्या शो करेगा ये? सिंगलेट फॉर टू प्रोटॉन। दो प्रोटॉन के लिए क्या शो करेगा? सिंगलेट। ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करूं P4 के लिए, P4 मॉलिक्यूल क्या शो करेगा? अब P4 का बताने के लिए आपको P4 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता होना चाहिए आपको? P4 का स्ट्रक्चर। अब ये क्या है? अच्छा बच्चा, ओवरव्यू। ओवरव्यू, ओवरव्यू। अच्छा, P4 के बारे में बात करते हैं, अभी दे देते हैं ओवरव्यू, आप रुक जाओ। ये आपका क्या हो सकता है? 31P। ये क्या हो सकता है? 31P। ये क्या हो सकता है? 31P। ये भी क्या हो सकता है आपका? 31P। सारे फास्फोरस आपस में इंटर रिलेटेड है। अब जब सारे फास्फोरस आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो मैं चार के चार फास्फोरस का बात करूं तो चारों के चारों फास्फोरस जो होंगे आपके, फोर फास्फोरस जो हैं वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉनिकली इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रॉनिकली जब ये इक्विवेलेंट होंगे तो इनके बीच में कपलिंग तो होगी नहीं। हाँ, आप लोग भूल रहे हो। देखो, मनोज से गलतियां हो रही है, इसका मतलब आप लोग भूल रहे हो। रवीना जी से भी गलती हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट, तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट का मतलब क्या? ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। तो क्या शो करेगा ये? सिंगलेट। सिंगलेट फॉर फोर फास्फोरस। क्लियर है ना? किसी को डाउट नहीं है ना? पारुल मैं ओवरव्यू दे रहा हूं बच्चा, रुक जाओ आप। इसमें किसी को डाउट होगा तो वो कमेंट करेगा, मैं पारुल को ओवरव्यू दे देता हूं। पारुल, हमने बेटा स्टार्ट किया मल्टी न्यूक्लियर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो मल्टी न्यूक्लियाई हैं उनको डिफाइन किया स्फेरिकल एंड नॉन स्फेरिकल, या आप हाफ स्पिन वैल्यू जिसकी है उसकी, और जिसकी स्पिन वैल्यू हाफ से ज्यादा है उसकी।
या नॉन क्वाड्रापोल एंड क्वाड्रापोल, ये तीन पैटर्न पे डिसाइड किया। तो हम नॉन क्वाड्रापोल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको मैंने डिफाइन किया डाइल्यूट न्यूक्लियाई एंड कॉन्सेंट्रेट न्यूक्लियाई। डाइल्यूट न्यूक्लियाई बच्चा वो जिनकी नेचुरल अबंडेंस कम है, उसमें कार्बन 13, सिलिकॉन 20, 19 और नाइट्रोजन 15 और ये आपका टिन और ये सेलेनियम का, प्लैटिनम का, मरकरी का, इन्हें डाइल्यूट डिसाइड किया। और जिनकी नेचुरल अबंडेंस आपकी जो है ज्यादा है, जैसे 1H, फ्लोरीन 19, 31P और ये सारे, इनकी नेचुरल अबंडेंस 95% से ज्यादा लाई कर रही है और इसकी रेडियम की क्या है 89। तो इन्हीं के बेस पे डिसाइड किया मैंने, कुछ मॉलिक्यूल को लेके कंबाइन किया आपको, जैसे मैंने यहाँ PF3 में पूछा, दोनों में आपका क्या लाई कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट न्यूक्लियाई। CH4 में कार्बन 13 क्या है, डाइल्यूट, फ्लो प्रोटॉन क्या है, कॉन्सेंट्रेट। HPF2 में बात किया तो 1H क्या है, कॉन्सेंट्रेट, 31 फास्फोरस क्या है, कॉन्सेंट्रेट न्यूक्लियाई, फ्लोरीन क्या है, कॉन्सेंट्रेट। CH3F में बात किया तो ये डाइल्यूट, प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेट, ये कॉन्सेंट्रेट। फिर हम क्या स्प्लिटिंग पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्प्लिटिंग पैटर्न बच्चा पारुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे आप अभी तक पढ़ते आए हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की इन सब के बारे में, ये डिसाइड करने के बाद जो है स्प्लिटिंग पैटर्न पे जब आए, तो जैसे मैंने यहाँ पे पूछा कि ये क्या शो करेगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक प्रोटॉन जो है वो NMR एक्टिव है, तो ये क्या शो करेगा, सिंगलेट, ठीक है। यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल में बात किया तो H2 मॉलिक्यूल में दोनों का इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट बराबर है, तो ये क्या शो करेगा, सिंगलेट। F2 में बात किया तो ये भी आपका क्या शो करेगा, फास्फोरस, अरे फ्लोरीन फ्लोरीन आपस में अटैच है तो क्या करेगा, सिंगलेट। वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात किया तो वाटर मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली इक्विवेलेंट, तो दो प्रोटॉन के क्या शो करेगा, सिंगलेट। P4 का जब भी आपसे पूछेगा, अरे कोई गल नहीं, हो जाता है हो जाता है, भाई बदमाश होते ही है, ठीक है। P4 के बारे में बात किया तो हमने फास्फोरस P4 का स्ट्रक्चर बना लिया और ये देखा कि ये सारे फास्फोरस जो है सबका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट क्या है, इक्विवेलेंट। तो चार के चार फास्फोरस के लिए क्या शो करेगा, सिंगलेट। यहां तक क्लियर है पारुल, बाकी सभी लोगों का क्लियर है, पारुल का क्लियर हुआ कि नहीं, थम शो करो, फिर हम इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल करते हैं। डन। अब मैं चलता हूं आगे, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस और ये क्या, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका 31P, ये क्या है 31P, ये भी आपका क्या है 31, इसके भी क्या है 30, NMR एक्टिव है, ठीक है। अब आप बताओगे कि इसमें कितने सिंगलेट आएंगे, कमेंट एवरीवन, नंबर ऑफ सिग्नल, पहले आप बताओगे सिग्नल कितने आएंगे, सिग्नल कितने शो करेगा ये बताओगे, फिर आप बताओगे कि सिग्नल जो शो करेगा वो कैसे सिग्नल शो करेगा, ठीक है। कमेंट करो फटाफट सभी लोग, कितने सिग्नल शो करेगा, फिर आप बताओगे कि सिग्नल जो शो करेगा वो कैसे शो करेगा। जैसे आप देखो बच्चों, जब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, तो ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट और इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट, किसका, इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट, इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट क्या है, एक, और इसका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अलग है। ये देखो सोनी ने फटाफट कमेंट भी कर दिया, तो ये क्या होगा आपका, एक इसकी वजह से और इन तीनों का सेम है, तो एक इसकी वजह से कितने सिग्नल शो करेगा, 2 सिग्नल। अब 2 सिग्नल शो करेगा तो 2 सिग्नल स्प्लिटिंग क्या होगी, कैसे कैसे होगी, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये कितने फास्फोरस है, 3, n+1 रूल लागू होगा इसके ऊपर, तो n+1 तो क्या होगा, 3+1 क्या शो करेगा, क्वार्टेट, क्या शो करेगा, क्वार्टेट। कौन क्वार्टेट शो करेगा, ये, ठीक है। और ये क्या शो करेंगे, ये तो इक्विवेलेंट है, अनइक्विवेलेंट कौन है, यही। तो यहाँ n+1 रूल की जब बात करोगे तो 1+1 क्या शो करेगा, इसकी वजह से ये तीनों फास्फोरस क्या शो करेंगे, डबलेट। मतलब एक शो करेगा क्वार्टेट और एक क्या शो करेगा, डबलेट। कंफर्म है, हाँ या ना,
क्लियर? उसी तरह आप मुझे बताओगे कि इसमें क्या क्या शो करेगा। मैं ऑप्शन दूंगा, आप मुझे बताओगे कि इसमें क्या क्या शो करेगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये चीज, ठीक है। इसमें आप मुझे बताओगे ऑप्शन ए सिंगलेट, ठीक है, एंड डबलेट। ऑप्शन बी ट्रिपलेट एंड ट्रिपलेट। ऑप्शन सी क्वार्टेट एंड ट्रिपलेट। ऑप्शन डी डबलेट एंड ट्रिपलेट। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ए बी सी डी में से कौन सा सही है? ए बी सी डी में से कौन सा सही है? कमेंट करोगे आप फटाफट। ये दो सिग्नल शो करेगा। ये कितने नंबर्स ऑफ सिग्नल शो करेगा? कितने नंबर्स ऑफ सिग्नल शो करेगा? कमेंट करिए आप लोग फटाफट, सभी लोग। हाँ या ना? कमेंट फास्ट। जिसे नहीं समझ में आएगा वो डाउट पूछेगा बिना किसी डर के। रवीना ने कमेंट किया बी, पारुल ने कमेंट किया बी। वेरी गुड। अगर हम बात करें किसके बारे में, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, इसके बारे में बात करूं, ठीक है, और इसके बारे में बात करूं, तो ये दोनों आपस में क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली इक्विवेलेंट, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसके बारे में और इसके बारे में, तो ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉनिकली इक्विवेलेंट है। तो मतलब क्या होगा? ये इन दो की वजह से क्या शो करेगा? आपका ट्रिपलेट। ये क्या शो करेगा? ट्रिपलेट। ये भी आपका क्या शो करेगा? ट्रिपलेट। और ये क्या शो करेगा? आपका ट्रिपलेट। और ये भी क्या शो करेगा? ट्रिपलेट। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, ट्रिपलेट एंड ट्रिपलेट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये बताना भैया, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस, फास्फोरस, और इससे क्या जुड़ा हुआ है? आपका सल्फर, ठीक है। यहां पे क्या है? फास्फोरस, यहां सल्फर, यहां सल्फर। इसके बारे में बताइएगा करेक्ट स्टेटमेंट। एवरीवन, व्हाट इज द करेक्ट? ऑप्शन ए, देखें कितना लोग सही बताता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है आपका वो क्या है? ट्रिपलेट एंड सिंगलेट। ऑप्शन बी ट्रिपलेट एंड डबलेट। ऑप्शन सी ट्रिपलेट एंड ट्रिपलेट। ऑप्शन डी डबलेट एंड डबलेट, ठीक है। और ये भी बताओगे नंबर ऑफ सिग्नल, नंबर ऑफ सिग्नल कितने शो करेगा? 1 2 3 4, ए बी सी डी। फटाफट फटाफट कमेंट करिए आप लोग। अरे इसमें तो गड़बड़ हो गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसमें आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। हाँ होगा ये प्रीवियस क्वेश्चन, इसको ध्यान से कमेंट। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कर ले जाओगे, बस आपको इलेक्ट्रॉनिकली इक्विवेलेंट आपको आइडेंटिफाई कर। सोनी देवी बी बोला इन्होंने। देखिए बच्चों, मैं इस फास्फोरस के बारे में बात करूं, इस फास्फोरस के बारे में बात करूं, इस फास्फोरस के बारे में बात करूं, तो ये क्या होंगे? आपके एनएमआर एक्टिव होंगे। और जब ये आपके एनएमआर एक्टिव हैं, तो इनका एनएमआर एक्टिव होने के साथ साथ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट जो है वो क्या है? इक्वल है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट जो है वो क्या है? इक्वल है कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट इसका इन तीनों का क्या है? इक्वल है।
मीन्स 3p और 1p ये अलग अलग है। ये इसकी वजह से क्या शो करेगा, डबलेट, और ये इसकी वजह से क्या शो करेगा, क्वार्टेट। जो आंसर सही आएगा आपका क्या, क्वार्टेट एंड डबलेट, और सिग्नल कितने, बी, दोनों का जो है बी वो सही है। यस यस, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है एग्जाम में, आपसे पूछ सकता है। अगला करोगे आप। नाउ रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार। किसी को अगर डाउट होगा तो वो पूछ सकता है। फास्फोरस, 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 यहां पे भी क्या, फास्फोरस, यहां ऑक्सीजन लगा दिया मैंने, यहां भी ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन। ठीक है। नंबर ऑफ सिग्नल, नंबर ऑफ सिग्नल कितने, आसान है ये भी। कितने नंबर्स ऑफ सिग्नल शो करेगा ये, दो। इसका, ये आपका ए टाइप का, ये भी आपका क्या, ए टाइप का, ये भी क्या आपका ए टाइप का, ये क्या बी टाइप का। दो सिग्नल शो करेगा। ये जो बी टाइप वाला शो करेगा क्या शो करेगा, क्वार्टेट, और जितने आपके ए वाले हैं क्या शो करेंगे, डबलेट। आसान है ये, आसान सा सवाल है। इस आसान से सवाल का जवाब आप दे सकते हो। ठीक है, कंफर्म है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट XeF4 के बारे में, ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड के बारे में। यहीं पे हम थोड़ा डायनेमिक के बारे में भी बात करेंगे। XeF4 नंबर ऑफ सिग्नल, या नंबर ऑफ सिग्नल इन, नंबर ऑफ सिग्नल इन NMR स्पेक्ट्रम, फ्लोरीन 19 NMR स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। करो कमेंट। ठीक है, करो कमेंट आप लोग, एकदम फटाफट कमेंट करिए। XeF4 नंबर ऑफ सिग्नल NMR में कितने देगा। XeF4 NMR किसकी बात कर रहे हैं, फ्लोरीन 19 की बात कर रहे हैं हम लोग। किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, फ्लोरीन 19 के बारे में बात कर रहे हैं। बताइए क्या सही है इसके लिए, ए बी सी डी। वेल, विदाउट इसके स्ट्रक्चर के आप नहीं बता सकते। आप पहले क्या कर लो, आप XeF4 का स्ट्रक्चर बना। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, जेनॉन, जेनॉन सेंट्रल एटम होगा। और मैं यहाँ पे सेंट्रल एटम के बारे में अगर बात करूं, सेंट्रल एटम के अगर मैं स्टेरिक नंबर के बारे में बात, तो जेनॉन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जेनॉन के 8। ठीक है, 4 तो पार्टिसिपेट कर जाएंगे। स्टेरिक नंबर जो इसका होगा, स्टेरिक नंबर क्या होगा इसका, 6। और 6 स्टेरिक नंबर होने के साथ साथ इसकी जो ज्योमेट्री होगी क्या होगी, बताओ भैया, थोड़ा ज्योमेट्री क्या होगी इसका। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या, कमेंट करो तो। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा भाई, XeF4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्ट ट्रिक नहीं जानते आप लोग क्या, कैसे निकालते हो हाइब्रिडाइजेशन। वही कन्वेंशनल रूल, जैसे लोग बताते हैं वही वाला, बचपन वाला कन्वेंशनल रूल एकदम। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये तो मैंने शेप बना दिया है,
ये मैंने क्या बनाया, शेप बनाया। ज्योमेट्री कुछ और होगी, शेप कुछ और होगा। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, वेरी गुड। एंड कुसुम sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। शेप क्या होगा, शेप जो होगा आपका क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये चारों के चारों फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है वो क्या है, वो क्या है, इक्विवेलेंट। और चारों के चारों फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है लोन पेयर पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चारों के चारों फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आता है इसको पढ़ाने में, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, आपका क्या शो करेगा, चारों का इक्विवेलेंट, तो सिग्नल कितने शो करेगा, वन सिग्नल। अगला क्वेश्चन आप मुझे बताओगे, सभी कलाकार बताएंगे किसके बारे में, आपने बताना है XeO2F2। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल, नंबर ऑफ सिग्नल इन फ्लोरीन 19, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन फ्लोरीन 19, वन, ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी, ठीक है, तीन, ऑप्शन डी चार। ये तो बहुत आसान है यार, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, XeO2 के बारे में बात करेंगे। क्लियर सभी लोग, यहां जब आप बात करोगे इसके बारे में, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, इसके बारे में जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ए। ये दोनों के दोनों फ्लोरीन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिकली इक्विवेलेंट। चलो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल के बारे में, ClF3 के बारे में बात करते हैं। ClF3 कितने सिग्नल शो करेगा, नंबर ऑफ सिग्नल, नंबर ऑफ सिग्नल इन फ्लोरीन 19, फ्लोरीन 19 के बारे में बात करते हैं। When does not show dynamic behavior, when does not show dynamic behavior, आपको बताना है कलाकारों कितने सिग्नल शो करेगा या करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए टू सिग्नल, ठीक है, और दो सिग्नल के बारे में हम बात करेंगे तो क्या, डबलेट एंड ट्रिपलेट। ऑप्शन बी टू सिग्नल, टू सिग्नल, टू सिग्नल, ठीक है, डबलेट ऑफ डबलेट। ऑप्शन सी वन सिग्नल, वन सिग्नल ओनली, क्या, सिंगलेट। कौन सही है इसके लिए, ऑप्शन डी थ्री सिग्नल, थ्री सिग्नल और तीन सिग्नल जो शो करेगा तीनों सिंगलेट्स होगा। बताओ भैया कौन सही है ClF3 के रेस्पेक्ट में, करो कमेंट फटाफट। हवा लग रही है कि नहीं लग रही है, समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे हल्के में मत लियो। ClF3 का बताओ कौन सही है, सोनी ने कहा ऑप्शन ए। When does not show dynamic behavior, बहुत बढ़िया, आप सभी लोग तो बहुत बढ़िया कर रहे हो यार, ना करवाएं क्या, क्योंकि आप सभी लोगों को आता है। टी शेप है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपके क्या है, एक्सियल, और ये क्या है, एक्सियल, और बाकी जो है क्या प्रेजेंस है आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन।
ये चीज ClF3 के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपका क्या इक्विटोरियल, ये क्या है? अभी इक्विटोरियल की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अलग, डज नॉट शो डायनेमिक बिहेवियर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो दो एक्सियल प्रोटॉन है उनका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट क्या है? एक सा है, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट जो है क्या है? सिमिलर है, ठीक है। और जबकि इसके बारे में बात करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट क्या है? अलग। अब यह होगा कि ये दोनों इसके साथ जब कपल करेंगे तो एक प्रोटॉन है तो एन, अरे एक फ्लोरीन है तो N+1 रूल फॉलो करेंगे, तो ये दो फ्लोरीन का क्या शो करेगा? आपका डबलेट, ठीक है। यहां दो फ्लोरीन है, एक ये है, तो ये इसका क्या शो करेगा? ट्रिपलेट। सिग्नल कितने शो करेगा? दो, और डबलेट और क्या? ट्रिपलेट। क्लियर है? अरे कर ले जा रहे हो, ठीक है। एकदम आप कर ले जाओगे सबको ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आसान है आप लोगों के लिए ये। अगला मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। IF7। IF7 के लिए क्या स्टेटमेंट सही है? ठीक है, IF7 के लिए क्या स्टेटमेंट सही है? ये क्या क्या शो करेगा? ट्रिपलेट एंड सेक्सटेट, ठीक है। ऑप्शन बी, ट्रिपलेट एंड पेंटेट। ऑप्शन सी, डबलेट एंड ट्रिपलेट। ऑप्शन डी, सिंगलेट। बोलिए इसमें कौन सा सही है? कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट एवरीवन। यस, IF7 के बारे में बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल क्या होगा इसका? जब आप बात करोगे तो यहां पे आप क्या लगा दो? फ्लोरीन। यहां पे भी क्या? फ्लोरीन। यहां क्या? फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। यहां आपका क्या है? आयोडीन। बाकी जो दो फ्लोरीन है वो क्या है? अलग इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या शो करेगा? IF7 का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। वैसे ये भी आपका क्या डायनेमिक नेचर शो करेगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा इसका। क्या होगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर शो करेगा तो ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन के लिए क्या शो करेगा? दो फ्लोरीन के लिए आपका क्या शो करेगा? सेक्सटेट। और इसके लिए पांच फ्लोरीन के लिए क्या शो करेगा? फाइव फ्लोरीन के लिए क्या शो करेगा? ठीक है, इन पांच फ्लोरीन के लिए क्या शो करेगा? ट्रिपलेट। क्लियर है ना? आसान है ये तो, इसमें कुछ खास नहीं है। ये सब आसान आसान सवाल थे जिनको आप यूं देखोगे और यूं कर दोगे, ठीक है। ये बताना भैया इसके बारे में, फास्फोरस। हाँ बिल्कुल देख सकते हो, अगर आप यहां से स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लो तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। मैं पूरी पढ़ाऊंगा, पूरा एनएमआर पढ़ा दिया मैंने, पूरा एनएमआर पढ़ाया है। आप यूट्यूब पे इतना एनएमआर लेक्चर किसी का नहीं पढ़ा होगा, एक बार आप चेक कर लेना। पूरा मासमेट्री पढ़ाऊंगा, पूरी यूवी पढ़ाऊंगा, पूरा आईआर पढ़ाऊंगा, तो आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सागर, इसके बारे में बताइए आप लोग भैया, कमेंट करिए, ठीक है।
कमेंट करिए आप लोग। ये क्या क्या शो करेगा? डबलेट ऑफ ट्रिपलेट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी डबलेट ऑफ सिंगलेट, ऑप्शन सी ट्रिपलेट ऑफ सिंगलेट, ऑप्शन डी ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट। कमेंट करो फटाफट। ए टू जेड ही पढ़ा रहे हैं सागर। आप एक बार जाके लेक्चर्स देखोगे। रवीना, आपको लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मिली कि नहीं मिली? प्लेलिस्ट मिली कि नहीं मिली? एनएमआर तो मैंने पूरा पढ़ाया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब एमएससी पढ़ रहे हो तो एमएससी में थोड़ा सा क्या होगा कि आपको मतलब एग्जाम दोगे तो थियोरेटिकल लिखेंगे। थैंक्स सागर। आप थियोरेटिकल लिखोगे तो थियोरेटिकल लिखने के लिए थोड़ा सा आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस उस लेवल की करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको तो वहां रिटेन लिखना होगा ना। कॉन्सेप्चुअल क्रैक करना है अगर आपको एग्जाम तो भी अच्छा है, थियोरेटिकल पोर्शन को अंडरस्टैंड करना है, उसे अपने शब्दों में लिखना है तो भी अच्छा है। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए यहां पे बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं किसके बारे में, इस फास्फोरस के बारे में और इस फास्फोरस के बारे में, तो दोनों क्या इलेक्ट्रॉनिकली इक्विवेलेंट। और अगर मैं बात करूं इस फास्फोरस के बारे में तो ये फास्फोरस दोनों आपस में इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये इन दो फास्फोरस की वजह से क्या शो करेगा? ट्रिपलेट। और ये इन दो फास्फोरस की वजह से क्या शो करेगा? ट्रिपलेट। तो जो सही आंसर होगा क्या होगा? ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट। कंफर्म? ठीक है, अब बात करेंगे। अब तो टाइम उतना बचा नहीं है, इसे कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब जो मैं स्टार्ट करूंगा वो कम से कम आपका 20 मिनट्स या ज्यादा टाइम लेगा। ये लेक्चर्स मत छोड़ना है आप लोग, डोंट मिस। श्योर 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 सागर, मैं एक बार और प्लेलिस्ट चेक कर लेता हूँ और एक बार और देख लूंगा। ठीक है, एक बार और देख लूंगा, फिर मैं आपसे खुद पूछूंगा क्लास में, आप मुझे बताना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, तो जो टुमारो की क्लास होगी वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अभी तो हमने बच्चों वाले क्वेश्चन किए हैं। कल हम थोड़ा लेवल बढ़ा देंगे। अब वो सवाल पूछेंगे जिनके पूछने के चांसेस है। अभी हम जो कर रहे थे जो पूछ चुका है, हालांकि पूछ इसमें से भी सकता है, तो थोड़ा कल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लेके आएंगे, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कंपेयर करेंगे, फिर क्वाड्रापोलर न्यूक्लियाई के बारे में बात करेंगे। तो कल का थोड़ा कुछ और डायनेमिक के बारे में बात कर लेंगे, डायनेमिक मॉलिक्यूल्स कुछ और के बारे में बात कर लेंगे। आपका एनएमआर 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। देन हम स्टार्ट करेंगे आईआर। आईआर यूवी कर लेंगे, उसके बाद मास मेट्री करेंगे, एंड में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद मास मेट्री करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं 5:30 पे। आप आइए, थोड़ा देखें कि आपका रिवीजन कैसा है चैप्टर 1 का और चैप्टर 2 का। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का आपका रिवीजन कैसा है? आज चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, कैरुथर के रिवीजन सेशन है आपका, आप लोगों के लिए एक तरह से मैराथन टाइप का सेशन है। तो सभी लोग पार्टिसिपेट करिए इसमें फटाफट। बस यहाँ पे आंसर देना है फटाफट आप लोगों को। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आपको आंसर देना है। जहां पे डाउट होगा वहां मैं जवाब दूंगा। ठीक है, और 8 बजे तो आप लोगों का वहां पे क्लास है ही, उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे ही। प्लस कोर्सेस में आज स्टार्ट कर देंगे एसएन रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को। कल लिस्ट पूरी बनवा दी है, आई होप वो लिस्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपको समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आफ्टर 38 मिनट्स। ठीक है, 38 मिनट बाद मिलते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, आउटसाइड बैच में पार्टिसिपेट करिए आप लोग, सभी लोग। ठीक है, लेट्स क्रैक इट। बाय बाय।